कैसे हाल है बच्चों? बेटा आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ईबीएस का पार्ट 7। इससे पहले पार्ट 6 तक आप लोग को दे दिया है और यूट्यूब चैनल पे मैंने डाल भी दिया है, अपलोड हो गए हैं वो सब वीडियो और आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से उन वीडियो को देख लिया। अब हम पार्ट 7 करने जा रहे हैं। मैं 20-20 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिससे कि 20-20 क्वेश्चन आप लोग इजी तरीके से अपने नोट्स बना लो और कॉपी पे नोट करके लिख लो और उनको बराबर तैयार करते रहो, क्योंकि ईबीएस अब आपका मेन समझ लो पार्ट होने वाला है, मतलब इंपॉर्टेंट रखेगा वो एग्जाम को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, हालांकि आपके ईबीएस नवोदय के सभी एग्जाम जितने भी आपके पार्ट आ रहे हैं नवोदय में, मैथ है, रीजनिंग है, तो जो पार्ट है उन सब पार्ट में अपना अपना स्थान है कि किसी में सिविल लेके आना है, किसी में टेन लेके आना है, इस तरीके से आपको पास होना है। मैंने बता भी दिया था वीडियो, उसमें उतने नंबर लेके आके तब आपको पास होना। उसमें एक ईबीएस भी जुड़ गया जो कि 40 नंबर की रीजनिंग हुआ करती थी, 20 नंबर के ईबीएस को दे दिया है, उसको 20 नंबर ईबीएस को दे दिया। ठीक है, तो आप लोग इनके नोट्स बनाते रहना, ऐसा नहीं खाली वीडियो देखी और उसके बाद आपने हटा दिया। ठीक है, नोट्स बनाते रहो, नोट्स बनाने के बाद आप उसको बराबर रिवीजन करते रहो, बहुत अच्छा लास्ट में जाके रिस्पॉन्स देगा ये। ठीक है, अभी तो नहीं, अभी तो लगेगा याद नहीं हो रहा है, लेकिन लास्ट में जाके ये रिस्पॉन्स देने लगेगा। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 7। इससे पहले 6 डाल दिए। आप इसको समझो हमारे आसपास के पौधे। ठीक है भैया, क्या है पौधे अपना भोजन किस प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं? तो फोटोसिंथेसिस होते हैं, जिसे हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाते हैं। आगे समझो, पौधे का कौन सा भाग मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करता है? पौधे का कौन सा भाग? पौधे का जो भाग है जो मिट्टी से जल और खनिज लवण ग्रहण करता है वो होती है जड़। ठीक है, क्या होती है? जड़। निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का खाद्य भंडारण अंग है? खाद्य भंडारण अंग है, पत्ती नहीं होगी, फूल नहीं होगी, बीज नहीं होगी, जड़ होनी चाहिए, जड़। ठीक है, जड़। पौधे में जल के अनुसार सॉरी पौधे में जल के नुकसान को कम करने में कौन सा भाग मदद करता है? जड़, मोमी परत, फूल या फल? नहीं, मोमी परत, यह है मेन मोमी परत। बीज के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती? बीज के अंकुरण के लिए जल की, वायु की, गर्मी की, सूर्य के प्रकाश की। सूर्य के प्रकाश की बीज के गर्मी के लिए, बीज के अंकुरण के लिए कोई आवश्यकता नहीं होती। निम्नलिखित में से कौन सा एक जलीय पौधा है? इसमें कौन सा एक जलीय पौधा है? आम, नीम। आम देखो आपका जलीय पौधा नहीं है, ना ही नीम है, ना ही बरगद है, ये आपका हो जाएगा कमल। कमल आपका क्या होगा? जलीय पौधा। पौधे वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? पौधे वातावरण से कौन सी गैस ग्रहण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, आगे देखिए, पौधे वातावरण में कौन सी गैस छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि हम लोग लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन। आगे देखिए, जल एवं जल संरक्षण। पृथ्वी की सतह का लगभग कितना भाग जल से ढका हुआ है? 71%, 71% जल से ढका हुआ है। पीने योग्य जल को क्या कहा जाता है? मीठा जल, फ्रेश वाटर। जो पीने योग्य जल है उसको मीठा जल कहा जाता है, फ्रेश वाटर कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना। वर्षा जल को संग्रह करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वर्षा जल को संग्रह करते हैं उसकी प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये वर्षा जल संचय कहलाएगा। वर्षा जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, वर्षा जल को इकट्ठा करने की प्रक्रिया, वर्षा जल को संग्रह करने की प्रक्रिया। ठीक है भैया, आगे देखें, जल संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? अच्छे न, नल खुला छोड़ना गलत बात है ये तो। अधिक पानी बहाना ये भी गलत। गाड़ी को रोज पाइप से धोना ये भी गलत। आवश्यकता अनुसार जल का उपयोग करना। ठीक है, यूज ओनली एज नीडेड। ठीक है, जल का उपयोग आवश्यकता अनुसार करना है, क्योंकि मीठा जल है, मीठा जल हमारे पास, हालांकि हमारे पास 71% जल जरूर है, लेकिन उसमें मीठा जल की मात्रा बहुत कम है, ये ध्यान रखना। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा जल का प्राकृतिक स्रोत है? टंकी प्राकृतिक स्रोत नहीं है, नल प्राकृतिक स्रोत है, झील और ये बोतल। ये प्राकृतिक स्रोत तो नल भी नहीं होगा, नल भी हम लोग के द्वारा लगा हुआ है। इसको हम देखें, झील को कह सकते हैं। झील हमारा प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, इसमें से पानी निकलता है, इसके स्रोत जो होते हैं उनमें से पानी निकलता है। आगे देखें, जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? जल प्रदूषण, पेड़ लगाना, वर्षा, कारखानों का गंदा पानी। सबसे मेन बात तो यही है, जल प्रदूषण का मुख्य कारण कारखानों का गंदा पानी है। गंदा पानी, अगर कारखानों का गंदा पानी बहकर हमारी नदियों में जाता है, फिर वो जल को प्रदूषित कर देता है। ठीक है, नदियां तो देख रहे हैं आजकल की कितनी प्रदूषित हो गई है, पहले कितना साफ पानी रहता था। निम्नलिखित में से कौन सा जल का उपयोग नहीं है? कौन सा जल का उपयोग नहीं है? पीने के लिए, सिंचाई के लिए, खाना बनाने के लिए, सूर्य का प्रकाश बनाने के लिए। सूर्य का प्रकाश बनाने के लिए जल का उपयोग तो मतलब ही नहीं है।
पौधे को नियमित पानी देने से क्या लाभ होता है? नियमित पानी, देखो पौधे सूख जाते हैं ऐसा नहीं है, पौधे बढ़ना बंद कर देते हैं, गलत बात। पौधे स्वस्थ रहते हैं, पत्तियां गिर जाती है नहीं। अगर आप नियमित पानी दोगे तो लाभ ये होगा कि पौधे स्वस्थ रहेंगे, पौधे ठीक रहेंगे, ठीक है, पौधे स्वस्थ रहेंगे। आगे देखिए, जल चक्र में बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जल चक्र में बादल बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बाष्पीकरण, वर्षा, संघनन, बहाव। जल चक्र में जल चक्र में बादल बनने की प्रक्रिया आपका संघनन कहलाती है, कॉन्डेंसेशन कहलाते हैं, जो कि C4 कैट हमारा आंसर। जल चक्र का पहला चरण समानतक कौन सा माना जाता है? जल चक्र का पहला चरण कौन सा माना जाता है? वर्षा, संघनन, बाष्पीकरण और संग्रह। ये बाष्पीकरण माना जाता है, ठीक है। जल चक्र का पहला चरण कौन सा माना जाता है? बाष्पीकरण, C4 कैट। ठीक है, आगे दिख रहे हैं। यदि पेड़ों की संख्या कम हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा? जल संरक्षण बढ़ेगा? कैसे बढ़ जाएगा भाई? वर्षा कम हो सकती है, हाँ वर्षा कम होगी। ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन बढ़ जाएगी, ये तो मतलब ही नहीं है। मिट्टी उपजाऊ हो जाएगी, नहीं। यदि पौधे की संख्या कम हो जाएगी तो क्या प्रभाव पड़ेगा? वर्षा कम हो सकती है। क्या हो जाएगी? वर्षा हमारी कम हो सकती है, ठीक है। आगे देखें, घर में पानी बचाने का सही तरीका क्या है? घर में पानी बचाने का सही तरीका क्या है? ब्रश करते समय नल खुला रखना, लीकेज वाली नल की मरम्मत कराना, घर में पानी बचाने का सही तरीके, आधी बाल्टी पानी फेंक देना, ये सही तरीका नहीं है। बिना आवश्यकता पाइप से सफाई, आवश्यकता बिना आवश्यकता पाइप से सफाई, ये भी नहीं है। लीकेज वाले नल की मरम्मत करना, ठीक है, जो लीकेज वाला नल होगा ना उसकी मरम्मत करो, तो घर में पानी बचाव के लिए ये बहुत ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। एक्सीलेंट, सुपर, ठीक है। नवोदय विद्यालय में परीक्षा के लिए तैयारी के लिए शुभकामनाएं, ठीक है। ये इतने हो गए बेटा। अब ये 20 क्वेश्चन ये दे दिए, इससे पहले 20-20 की क्वेश्चन मैं आपको 6 पार्ट दे चुका हूँ, ये 7वां पार्ट था। अब इन सबके नोट्स बनाते रहना, ना तो एक साथ अगर नोट्स बनाओ तो बहुत देर हो जाएगी और बहुत टाइम हो जाएगा, क्योंकि इतने सारे नोट्स नहीं बना पाओगे, ठीक है। इन नोट्स को बनाते रहना और इनको अच्छे से रिविजन करते रहना। ये एग्जाम में आएंगे तो आप बस फटाफट इनको टिक मारते चले जाओगे, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपने बहुत अच्छे तरीके से देख लिया है, पसंद आ रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको नोट्स बनाते रहना, जो कि आपके नवोदय की परीक्षा के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और अब मैं इसकी अगली वीडियो लेके आऊंगा और उसको भी आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लेना, ठीक बेटा। बाय, मिलते हैं अगली वीडियो।